डियर स्टूडेंट्स, TRE 4 की अधियाचना बैरंग वापस हो गई। आयोग ने इसे वापस कर दिया ये कहते हुए कि इसमें त्रुटि है, इसमें खामियां हैं, सुधार करके भेजिए। यहाँ पर हमें शोले का एक डायलॉग याद आ रहा है, शोले फिल्म का, जिसमें एक ठाकुर गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए शहर के दो उचक्कों को, जो वीरू और जय हैं, अपने गाँव बुलाता है और पैसे के बदले कहता है कि वो उसे गब्बर सिंह को पकड़कर ठाकुर के हवाले कर देगा। ठाकुर अपने घर में बुलाकर उन्हें कुछ एडवांस पैसा देता है। वीरू और जय उस तिजोरी के पैसे को देखकर आपस में प्लान करते हैं कि तिजोरी में बहुत पैसा है, रात में इस पैसे को उड़ा लेते हैं। यही होता है, ये दोनों रात में जाते हैं और तिजोरी को खोल रहे होते हैं कि ठाकुर की बहू, जो एक विडो है, वो देख लेती है और फिर कहती है, ले जाओ, थोड़े से ही पैसे हैं, इसे भी ले जाओ। अच्छा है, पिताजी की रही सही उम्मीदें जो उन्होंने तुमसे लगा रखी है, भले ही टूट जाए। आज हमारे स्टूडेंट्स की कुछ ऐसी ही स्थिति है जिनके माँ बाप जो वर्षों से बड़ी बड़ी उम्मीदों में जी रहे हैं, हालांकि ये उम्मीदें हर साल टूटती हैं, इन्हें फिर से एक अल्प विराम मिल जाएगा। स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है, अपील है कि अपनी माँ बाप की इच्छाओं को देखते हुए और आप अपनी बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए इस तैयारी के क्रम को अगर आपने शुरू कर दिया है तो आगे बढ़ाइए। ये वैकेंसी या नोटिफिकेशन अब अगस्त के लास्ट वीक में संभवतः आ सकती है और भी डिले हो सकता है। इंतज़ार तो करना होगा। क्या आप 4, 6, 8 महीने नहीं पढ़ सकते हैं? अगर नौकरी इतनी अच्छी है, आपको लगता है कि इससे आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तो आपको कुछ महीने लगातार पढ़ना चाहिए। और पढ़ना क्या है? इस एग्जामिनेशन के लिए NCERT पढ़ना ही पड़ेगा। 6 से लेकर 12 तक, अगर आप हायर क्लासेस में अपियर हो रहे हैं तो 6 से लेकर 12 तक पढ़ना होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। तो NCERT जो 6 से लेकर 12 तक पढ़ना है, जिसके लिए समय चाहिए, ये समय आपको मिल गया है। इसे ये मत समझिए कि फिर से लंबा खिंच गया, नोटिफिकेशन अब पता नहीं कब आएगा। बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, लेकिन बताइए, क्या आपको सबसे पहले ये नौकरी नहीं चाहिए? और अगर सबसे पहले चाहिए तो सबसे आगे भी रहना पड़ेगा, और सबसे आगे रहने के लिए ये नोटिफिकेशन का इंतज़ार, ये सब छोड़ना होगा, लगातार मेहनत करना होगा। डेट बढ़ गया, फिर से डेट बढ़ गया, कुछ इंतज़ार बढ़ गया, लेकिन ये तय है, शिक्षा मंत्री भी समझ रहे हैं, सरकार भी समझ रही है, विभाग भी समझ रहे हैं कि इसे बहुत लंबा नहीं खींच सकते। इस वैकेंसी को तो आना ही आना है, एट द अर्लीस्ट आएगा। खामियां निकल आई हैं, चाहे जो भी कारण हो, ये वैकेंसी एट द अर्लीस्ट आएगी। 1 महीना डिले हो सकता है, 20 दिन डिले हो सकता है, छोड़िए ना, चलिए 2 महीने डिले हो सकता है। परीक्षा इस साल होगी, ये तो लगभग कन्फर्म है। और अगर इस साल परीक्षा होगी तो आप 8वें महीने में इंटर कर चुके हैं। ये अगस्त का महीना है, आपके पास मुश्किल से 3 से 4 महीने मिलेंगे। 3 से 4 महीने, छोड़िए ना, अगले साल होगा। 3, 4, 5 महीने हैं। क्या 3, 4, 5 महीने आप पढ़ने को तैयार नहीं हैं? देखिए ना, घर की स्थिति देखिए और मुड़ कर देखिए, एनालिसिस कीजिए, क्या उसके लिए, उस स्थिति में सुधार के लिए आप जद्दोजहद करने को तैयार नहीं हैं? हमारी छात्राएं भी सोचिए ना, कैसी स्थिति है आपकी, बताइए ना, क्या क्या लोग कहते हैं। तो इस मिथ को तोड़ने के लिए, इस जड़ता को तोड़ने के लिए महीनों की तैयारी चाहिए। रिजल्ट में आने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए। उस कड़ी मेहनत के लिए इतना पढ़ना है, आपको क्वालिफाइंग पेपर भी पढ़ना है, मैथ रीजनिंग भी करना है, GS के इतने पेपर्स हैं, ये करना है, अपना सब्जेक्ट करना है, पढ़ना बहुत है। और इतना पढ़ने के लिए फिर टाइम चाहिए। आप किस हड़बड़ी में हैं? क्यों हड़बड़ी में हैं? विशेषकर वे लोग जिनके पास बहुत सारी कमजोरियां हैं, तो आप क्यों हड़बड़ी में हैं? आप चाहते हैं या चाहती हैं कि वैकेंसी जल्दी से आ जाए, जल्दी आएगी, जल्दी परीक्षा होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों की तैयारी हो चुकी है, वे जल्दी चाह रहे होंगे या चाह रहे होंगे, लेकिन बड़ी संख्या तो वैसे लोगों की है जिनकी तैयारी पूरी नहीं होती है, पूरी नहीं है। उन्हें समय चाहिए पढ़ने समझने के लिए। बहुत सारे लोग, हम फिर से कहते हैं, जॉब वाले हैं, हमारी छात्राएं अपनी दिनचर्या में हैं, तो आपके पास तो ऐसे ही बहुत समय नहीं है। तो समय तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो किसका आप वेट कर रहे हैं? वैकेंसी का? जाने दीजिए, वैकेंसी में अगर थोड़े बहुत डिले हो रहा है तो ऐसे बहुत से छात्रों के लिए लाभकारी है जिन्हें समय चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि आ जाए, लेकिन जो आया नहीं, या आया तो गड़बड़ियों के साथ आया, तो फिर सर पीटने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये आपके भी हित में है, ज़्यादा कंफर्म करेगा, ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। कंफर्म है कि आपका रिजल्ट आ रहा है, तो इसके लिए अगर थोड़े बहुत समय में इलॉन्गेशन आ गया, वेट बढ़ गया, तो इसे आप अपने रिजल्ट के रूप में देखिए। अपने घर वालों को ज़रूर देखिए, घर परिवार को ज़रूर देखिए। सब लोग बहुत वेट कर रहे हैं, तो इंतज़ार पे मत जाइए, रिजल्ट को कंफर्म कीजिए। और रिजल्ट कंफर्म होगा आपकी पढ़ाई से।
करंट अफेयर्स करना है, बिहार भी करना है और पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है। इतना पढ़ने के लिए समय चाहिए। घबराइए मत, हिम्मत रखिए, आपने पहले भी बहुत सब्र किया है। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए और इधर उधर की बातों में मत आइए। ये सब उनके लिए है जिनके पास हवाई बातें हैं या जो कुछ अच्छा नहीं करना चाहते। आपको करना है, आपको रिजल्ट में आना है, आपको वक्त चाहिए। जो वक्त मिल रहा है ये स्वर्ण काल है, ये गोल्डन एरा है। जो आपको समय मिल रहा है ये धीरे धीरे आपके रिजल्ट को कंसोलिडेट कर रहा है, आपकी खामियों को दूर कर रहा है। और ये तब होगा जब आप अपनी पढ़ाइयों को भी कंसिस्टेंटली रोज़ाने के बेसिस पर लगातार जारी रखेंगे। आने दीजिए, वैकेंसी आएगी। चलिए डेट थोड़ा सा और बढ़ गया। हम जानते हैं खींच होता है, तकलीफ होती है, क्रोध आता है, आक्रोश बनता है, लेकिन इन सब का क्या हल है बताइए? कोई आपका सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला है। हमें फिर से और एक कहानी याद आ रहा है। अमिताभ बच्चन ने अपने पिताजी से एक बार कहा था अपने संघर्ष के दिनों में कि पिताजी, जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी मन के लायक नहीं हो रहा है। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था, जो मन का हो वो अच्छा, जो मन का ना हो वो और भी अच्छा, वो और भी अच्छा। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।